मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हम देखते हैं कि सीता ने वो उद्रिका देखी और बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गई। और उन्होंने पूछा कि वही अब तक राम क्यों नहीं आए। भगवान ने कहा कि अरे भगवान को पता ही नहीं था आप कहाँ पे हैं, तो जब भगवान को पता चल गया है तो फिर वो आ जाएंगे। सीता कहती है हनुमान से कि रावण ने उन्हें 1 साल की मोहलत दी। उस 1 साल में से 10 महीने बीत गए, केवल 2 महीने बाकी है। अगर 2 महीने में राम आकर के रावण को समाप्त नहीं किए तो फिर मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। हनुमान जी ये सुनकर के इतने व्यथित हो गए, इतने आवेश में आ गए। वो कहती है माता 2 महीने की क्यों वेट करना, आप अब भी बैठो मेरे कंधे पे, मैं अब भी लेके जाता हूँ आप। सीता माता हनुमान जी को देख कर ये हंसती है। हनुमान जी बहुत छोटे से हैं, हनुमान जी सीता की एड़ी तक आ रहे हैं, बस एंकल्स इतने ही 3-4 इंच। और वो कहते हैं आप मेरे कंधे पे बैठो। तो सीता कहती है, सीता ने वांटेड टू बिलिटल हनुमान, लेकिन वो कहती है पुत्र क्या आपकी सेना में सारे वानर आप ही की हाइट के हैं। हनुमान जी समझ जाते हैं व्हाट सीता इज इंडिकेटिंग एट। हनुमान जी ने बिना कुछ बोले कुछ करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और वो राम 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 कहते लगी। राम कहते कहते हनुमान जी का शरीर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि सीता को खड़े होना पड़ा केवल हनुमान जी के। सो हनुमान जी का शरीर इतना बड़ा हो गया कि सीता को खड़े होकर देखना पड़ा, फिर भी हनुमान जी का जो वो है वो एकदम आकाश में दिख रहा है। जिस बड़े वृक्ष के नीचे सीता खड़ी थी और हनुमान जी और सीता का ये संवाद चल रहा था, वो वृक्ष हनुमान जी के से बहुत छोटा हो गया, इतने बड़ा हो गया हनुमान जी। और तब वो सीता मैया को देखते हैं और क्षण में एकदम छोटे हो गए। सो सीता देखती है और एक्चुअली पूछती है व्हाट इज योर एक्चुअल साइज, आप बड़े हैं या छोटे? हनुमान जी समझ जाते हैं दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, इसका केवल शब्दशः अर्थ नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर माँ सीता मेरी बात पटुता को भी टेस्ट कर रही है और मेरी सेंसिटिविटी को टेस्ट कर रही है कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ। हनुमान जी कहते हैं माते मैं वैसे तो बहुत ही छोटा और नगण्य हूँ, लेकिन प्रभु राम की सेवा में मैं सबसे बड़ा बन सकता हूँ। मैं इतना बड़ा बन सकता हूँ कि मैं आपको इसी क्षण यहाँ से जहाँ प्रभु राम के पास से गिरा सकता हूँ, आपको क्या मैं पूरी त्रिकुट पर्वत को जिसके ऊपर लंका उसको भी उठा करके मैं किष्किंधा तक लेके जा सकता हूँ, मैं इतना बड़ा हो सकता हूँ। जब हनुमान जी ने ये कहा तो सीता जी बंद मुस्काई, उनके हृदय को बहुत सांत्वना पहुंची। शी वाज वेरी हैप्पी कि हनुमान जी शक्तिशाली भी है, उनके अंदर राम की भक्ति भी है और वो सेंसिटिव भी है। इसके साथ कब कैसे वार्तालाप करना चाहिए। तो हनुमान जी भी माँ सीता को देख करके प्रणाम करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीता और हनुमान जी के बीच में पुत्र और माता का संबंध आ गया। हनुमान जी कहते हैं माँ ये जान लो कि पूरी वानर सेना में जितने लोग हैं, जितने वानर हैं, वो या तो मेरे बराबर है या मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे नीचे कोई नहीं है। दूत करके किसे भेजा जाता है जो कुछ और का नहीं काम कर सकता, कम से कम वही संदेश तो लेंगे जा। तो मैं जो कुछ नहीं कर सकता ऐसी कैटेगरी का व्यक्ति मैं संदेश वाहक बन करके आया हूँ। तो सोचिए प्रभु राम की सेना में, सूर्य की सेना में और कैसे कैसे प्रकार के व्यक्ति होंगे। तो आप मेरे साथ आइए, मैं आपको तुरंत लेके जाऊंगा प्रभु राम के पास। सीता कहती है
नहीं नहीं, आई फियर हंट्स, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। हनुमान जी कहते हैं माते रावण आपको ऊंचाई से ही लेके गया ना, तब तो आप उनके साथ थे, अब तो मैं आपको राम के पास लेके जा रहा हूँ, आप ऊंचाई से क्या डर। सीता और सीता कहती है कि आप तो मुझे लेकर के उड़ोगे, फिर रावण के सारे राक्षस आपके ऊपर तीर चलाएंगे, अन्य अन्य अस्त्र फेंकेंगे, आप उनके साथ लड़ने में अगर मुझे भूल गए तो मैं तो पानी में गिर जाऊंगी और डुबकी पड़ जाऊंगी। हनुमान जी फिर से कहते हैं बातें, आप भूमि की देवी, आप भूमि सुता है, तो भूमि का ही एक भाग तो समुद्र है, तो समुद्र में गिरने से क्या प्रॉब्लम है, वो तो आपके माँ या आपके पिता जैसे है, वो आपको खरोश लगाने नहीं देंगे। सीता फिर कहती है अरे ऐसा नहीं है, देखो मैं अगर तुम्हारे कंधे पर बैठ कर गई तो मैं किसी पर पुरुष को छूंगी, तो मैंने किसी पर पुरुष को छूने से अपने जीवन में परहेज किया है। कौन एक पतिव्रता स्त्री किसी पर पुरुष को छूती है? हनुमान जी फिर से कहते एक बेटा अपनी माँ का स्तनपान करके बड़ा होता है, एक पुत्र माँ के लिए परपुरुष नहीं है, तो क्या मैं अपनी माता को अपने कंधे पर नहीं बिठा सकता? तो सीता जान जाती है कि हनुमान जी इज वेरी केयरिंग, he is very very mighty, he is very sensitive and he is very intelligent. फाइनली सीता भैया कहती है द रियल रीजन इज, सुनिए जब भविष्य में कभी इसके बारे में वर्णन होगा, लोग कहेंगे एक राक्षस सीता का अपहरण करके लेके गया और एक वानर सीता को वापस लाया, तो इस सबके बीच में राम ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो लोग राम के पातिव्रत्य पर, राम के पतिव्रता होने पर, राम के चरित्र पर, उसकी कैपेसिटी पर आक्षेप नहीं लगाएंगे, ये भी नहीं होने देना चाहते। मैं यहाँ पे 2 महीने और रुकूंगी, ठीक है, राम को आने तो मुझे मैंने की है। ये सुन करके मतलब सीता इज रेडी टू अंडरगो सो मच पेन, so much emotional trauma just for the reputation of Lord Ram. Hanuman ji was deeply actually was very great.